बोले राधा रानी की जय हो, श्री विश्वान दुलारी की जय जयकार हो। राधे 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 राधे। सभी को श्री राधा रानी मंदिर से मेरी राधा रानी परिवार की तरफ से कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक उत्सव आनंदमयी उत्सव चल रहा है श्री जी के महल में, अंदर सत्संग चल रहा है और आप सभी जुड़कर आनंद लीजिएगा। पहले हम एक बार संपूर्ण श्री जी के महल के दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद हम गौ माता और जो है हमारे स्वामी जी की समाधि पर हम मत्था टेकवाएंगे। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर करते रहिए। तो सबसे पहले आज हमारे परिवार में वसुधा दीदी, जिनका कि आज जन्मदिन है, तो हम श्री जी से कामना करते हैं कि राधा रानी इनको ढेर सारी भक्ति दे। और अभी अभी वो श्री जी की दहलीज पर, श्री जी की चौखट पर मत्था टेक कर अपने जन्मदिन की शुरुआत करेंगी। शुरुआत की है उन्होंने। सनी भैया और वसुधा दीदी दोनों अभी श्री जी के महल में अपनी हाजिरी लगाकर गए हैं। और देखिए, सभी का जन्मदिन इसी तरह मनता रहे और महल में धीरे धीरे पब्लिक बढ़ रही है, सभी भक्त बढ़ रहे हैं। इस्कॉन से बहुत भक्त कार्तिक के महीने में अपनी यात्राएं करते हैं और अंदर भी संकीर्तन चल रहा है। तो आप सभी भी एक बार हमारी वसुधा दीदी के लिए जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देंगे कि उनका जन्मदिन ऐसे ही श्री जी के चरणों में, श्री जी के महलों में निकले और अंदर हम संकीर्तन का भी हम आपको आनंद दिलाएंगे। और मंदिर में पूरी तरह से सजावट हो रही है। देखिए, एक अभी नया एक ये फ्रेम लगा हुआ है श्री राधा कृष्ण में। एक बार जूम करता हूँ। श्री कृष्णाय शरणम मम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ये अभी कल लगा है और नीचे श्री विश्वान लाडली श्री राधा रानी लगी हुई है। और देखिए, मंदिर पूरी तरह से सजा हुआ है। और कल शाम को भी फूल बंगला था, श्री जी के महल में दीपोत्सव हो रहा है। और सभी भक्तों की तरफ से भी हम कार्तिक के महीने में श्री जी की चौखट पर दीप जलाएंगे। आप सभी जुड़कर आनंद लीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिएगा। चलिए, हम आपको पहले तो सबसे पहले जय हो गौ माता, जय हो तुलसी माँ, तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। श्री जी के महल में कामधेनु जो गाय हैं, उनके दर्शन कर आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। और सभी मुझे एक बार कमेंट के जरिए बताइए कि श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक श्री जी ने पहन रखी है। और जब तक हम स्वामी जी महाराज, हमारे नारायण भट्ट जी
की स्थली पर दूर से ही हम आपको मत्था टेकवा देते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वह कुशल बिहारी जी का मंदिर है और आज हमारी वसुधा दीदी ने श्री जी की चौखट पर अपने जन्मदिन की शुरुआत की। हम बस यही कामना करते हैं उनसे कि श्री जी उन्हें खूब ढेर सारी भक्ति दे और ऐसी ही जोड़ी बनी रहे उनकी। श्री जी की कृपा हमेशा उन पर हमेशा बनी रहे। देखिए थोड़ा थोड़ा फॉग भी आना स्टार्ट हो गया है श्री जी के महल में, बरसाना में। और कल जो फूल बंगले में जो बना था ये श्री जी की सिंहासन के ऊपर छतरी को लगाया गया था। कल भी मैंने आपको दर्शन कराए और एक बार आप अंदर से एक बार ये दर्शन कीजिए गौ माता के और फिर हम स्वामी जी महाराज पर मत्था टेकवाएंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो। ये हमारे स्वामी जी महाराज का मत्था टेकिएगा। हरि बोल हरि बोल। देखिए हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर आनंद लेंगे। ये महामंत्र श्री जी के महल में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस महामंत्र में सहयोग करें और जाप करते रहे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देखिए श्री जी के महल चांदी की तरह से पूरी तरह से ढका हुआ है, क्योंकि कल का जो बंगला था वो बहुत ही सुंदर था। और आप ऐसे ही शेयर करते रहिए और लाइक और कमेंट के साथ साथ मेरी राधा रानी कमेंट में लिखते रहिए। और श्री जी की पोशाक जो कि श्री जी ने पहन रखी है उसको भी कमेंट के जरिए हमें बताते रहिए। और सभी कार्तिक उत्सव में श्री जी के महल में अपनी हाजिरी लगाकर इस कार्तिक उत्सव को कार्तिक महोत्सव में तब्दील कर दीजिए। और बस यही कामना करते हैं कि श्री जी आप सभी पर ऐसे ही कृपा करती रहें। और आज श्री जी ने सभी को जय जय श्री राधे। आज श्री जी ने पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री राधा रानी की पिंक कलर की पोशाक है, उसमें नीले रंग का गोटा है जो कि हमारी श्री जी ने पहन रखी है। बहुत सुंदर पोशाक है। और हमारी श्री राधा रानी ने स्वर्ण चंद्रिका है, श्री जी के मस्तक पर स्वर्ण चंद्रिका है, प्यारा सा चंदन है और लाल कलर की बिंदी है जो हमारी श्री राधा रानी ने पहन रखी है। और फिर हमारी श्री राधा रानी ने गले में पाटिया है। और श्री जी ने जो है एक प्यारा सा छोटा सा एक हार पहन रखा है जिसमें 3 लरियों की माला है। 3 लरियों की माला है। हमारी श्री राधा रानी ने उसके बाद एक और सोने का अन्ना बाबा वाला हार पहन रखा है। देखिए मैं एक बार जूम करता हूँ। ये फूल वाले बाबा हैं जो कि श्री जी के लिए फूल की सेवा करते हैं। श्री जी के लिए फूल पहुँचा चुके हैं। और श्री जी के ऊपर की जो तस्वीर है वह मैं आपको एक बार और जूम करके दिखाता हूँ कि श्री जी के आजू बाजू में मोर हैं।
अगल बगल में मोर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि श्री जी को मोर बहुत ही प्रिय है। और श्री जी के पीछे गाय है। और हम ये जो नई लगी है, यहाँ देखिए राधा कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, और राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे, ये नई लगी है कल। तो हम ये भी आपको दर्शन करा देते हैं। और नीचे उधर ये फूल वाले बाबा ने अभी श्री जी के लिए दूध का भोग लगाया। और देखिए ये श्री जी के भोग की, श्री जी के भोग की पूरी लिखी हुई है इसमें। श्री जी के जो भोग है, ये जब भी आप मंदिर आइएगा तो ज़रूर, अगर आपको कोई भी भोग लगाना है तो यहीं इसके जस्ट नीचे की ओर पुजारी जी बैठे रहते हैं, वहाँ भोग की सेवा करके अपनी स्लिप ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। और यहाँ कई तरह के भोग हैं, मंगला भोग, श्रृंगार भोग, राज भोग, उत्थापन भोग। मैं सभी के बारे में एक बार आपको क्लियर कर दूं कि देखिए जो मंगला भोग है वो श्री जी को मंगला में लगता है। श्री जी जब सुबह के टाइम जब जगती है, जब मंगला आरती होती है तो मंगला भोग लगाया जाता है। उसके बाद है श्रृंगार भोग। श्रृंगार भोग श्री जी को जब स्नान के बाद श्रृंगार कंप्लीट होता है, उसके बाद श्री जी को श्रृंगार भोग लगाया जाता है। जो थर्ड नंबर पर है वो है राजभोग, नहीं थर्ड नंबर पर है राजभोग। राजभोग जो होता है वो श्री जी को दोपहर के टाइम जब भूख लगती है, जब श्री जी दोपहर में जो प्रसाद पाती है उसे हम राजभोग कहते हैं, जिसमें कि कढ़ी, चावल, फुलके इत्यादि श्री जी के जो राजभोग के जो व्यंजन होते हैं वो बनते हैं। और जो नेक्स्ट जो भोग है वो है उत्थापन भोग। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये उत्थापन भोग क्या होता है भैया, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये उत्थापन में जो भोग है वो श्री जी जब शाम को जगती है, जब 5 बजे आपको जब दर्शन देती है, तो श्री जी को जो भोग लगता है वो उत्थापन भोग होता है। तो उसके बाद में है नेक्स्ट 5वां जो भोग है वो संध्या आरती का भोग है। संध्या आरती भोग शाम को जो संध्या आरती का समय होता है तो श्री जी को संध्या आरती के भोग लगाए जाते हैं। और फिर उससे अगला है शयन आरती भोग। शयन आरती भोग जब शयन का समय आता है तो श्री जी को पूड़ी, हलवा, सब्जी का भोग जो लगता है वो शयन भोग होता है। और अगले नंबर पर है रात्रि भोग। रात्रि का भोग जो है होता है जिसे हम बंटा भोग भी कहते हैं। इस भोग को मैं आपको बताऊं तो यह भोग रात्रि में श्री जी के शयन के समय श्री जी को रखा जाता है। इसमें खीर से प्रसादी और लड्डू प्रसादी, क्योंकि श्री जी हमारी बाल रूप में है तो श्री जी को रात्रि में कभी भी भूख लग जाए तो उस भोग को हम रात्रि में भोग लगाते हैं। तो यह भोग रात्रि का शयन भोग माना जाता है, बंटा भोग इसे हम बोलते हैं। उसके बाद में हमारी सेवाएं होती है पोशाक सेवा, श्री जी की पोशाक सेवा है। और उसके बाद श्री जी की अखंड ज्योत सेवा है, 56 भोग सेवा है। ये हमारी श्री जी की सेवाओं की लिस्ट है। जब भी अगर आपको ये सेवा करनी है तो पुजारी जी से जरूर रिसीविंग प्राप्त करें और श्री जी को ऐसी सेवाएं प्रदान करें ताकि श्री जी आपके ऊपर खूब कृपा करें और आप ऐसे ही श्री जी के भोग लगा सकें। और देखिए कितना सुंदर है बरसाना ब्रज में राधा रानी को। तो श्री जी ने प्यारा सा पाटिया है, 2 हार हैं श्री जी के में, एक सोने का हार है और एक और प्यारी सी माला है श्री जी को। और फिर हमारी राधा रानी ने लाल फूलों का हार पहन रखा है, जिस हार
को पाने के लिए सभी तरसते हैं, वो श्री जी का प्रसाद ही हार होता है। जरूर श्री जी आप पर भी कृपा करेगी, वो जरूर आप तक जरूर पहुंचेगा। और साथ में एक माला है। तो हम बात करें हमारे प्यारे तुम सबके प्यारे गोविंद की, तो पिंक कलर की पोशाक है, पिंक कलर की पोशाक है जो हमारे श्री ठाकुर जी ने। सोने के मुकुट है, तेज है, टुकारा है, टोपी है और बड़ा सा मोरपंख है हमारे श्री लाल जी के मस्तक पर। प्यारा सा चंदन है जो हमारे गोविंद ने लगा रखा है। गले में घंटा है, मोतियों की मालाएं हैं और एक और सोने का हार है, साथ में मटन माला है। ऐसा श्रृंगार हमारे गोविंद का है। तो आप भी बन जाइए किसी के श्रृंगार के उस मोती, मटर मालाओं के वो मोती जिसे हमारे गोविंद हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। और फिर साथ में फूलों का हार हमारे गोविंद ने और एक माला, फूलों की हाथ में बंसी, कमर में लकुट हमारे गोविंद ने पहन रखी है। सच में आनंद लीजिए और गौ माता के भी एक बार आप करीब से दर्शन कीजिए और शेयर भी करते रहिए। जय हो गौ माता। और यहाँ गोपाल जी के चरणों के भी दर्शन होंगे। ये आप देख सकते हैं कि इनके चरण कमल पे एक साथिया बना हुआ है। ये गाय भी बहुत प्यारी हैं। ये गाय भी बहुत प्यारी हैं जो हमारे श्री जी के महल में है। ये देखिए बहुत ठोकरें खा चुका है जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। हे किशोरी जी, बहुत ठोकरें अगर खाने के बाद भी अगर कुछ भी अगर बचता है तो बस एक ही चीज़ है कि सिर्फ आपके दीदार की एक जो तमन्ना होती है वो चाहती हूँ मैं। श्री जी तो वो है कि हर ज़माने की अगर ज़माने में अगर कहीं भी अगर ठोकरें अगर मिलती हैं, दुनिया जिनको ठुकरा देती श्री राधा ने उनको अपनाती है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये तो दुआ है, सदा सदा मैं चेरी तेरी तब रति रस उमहानी, चरण शरण में सखी स्वामी करो सदा मनमानी। ये श्री जी के महल के पद हैं और ये पद आप हमेशा स्क्रीनशॉट के जरिए कभी भी शेयर भी कीजिएगा। मेरी मेरी मैं रहा, सब मेरी मेरी में रहते हैं कि ये मेरा है, ये मकान मेरा है, मेरा घर मेरा है, ये मेरी गाड़ी है। बिता दिया सब काल, पूरा जीवन मेरे में ही बिता दिया। ये मेरा फ़ोन, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे। प्रभु ध्यान कीना नहीं, कभी आपने ठाकुर जी को जपा नहीं। फंसा रहा जग जाल, इस जग के जंजाल में फंसे रहे, कभी प्रभु का नाम लिया नहीं। तो उसी तरह देखिए पद के माध्यम से भी अगर समझाया भी जाए तो कभी प्रभु का नाम लीजिएगा। उस मेरी मेरी में क्या रखा है। और दूसरे हमारे ये फूल वाले बाबा आ चुके हैं, हम इनके लिए भी एक दीपावली पर एक हमने सेवा रखी हुई है। दीपावली पर एक छोटी सी सेवा सभी मंदिर कर्मचारियों के लिए और स्पेशल ऐसे लोगों के लिए रखी गई है इस सर्दियों के लिए जिसकी इनको सख्त ज़रूरत है। हम ये सेवा ज़रूर दीपावली से एक दिन पहले करने वाले हैं। ऐसे संतों की और ऐसे कर्मचारियों की जो मंदिर के महल में जो कर्मचारी जो सेवा करते हैं उनके लिए हमने विशेष सेवा रखी है। और दूसरी जो पद है, जिसके हरिये सारथी निश्चय उसकी जीत, जिसके साथ भगवान है उसकी जीत हमेशा है। जिसके मन हरि बसे उस मन प्रीत ही प्रीत। जिसके मन में, जिसके हृदय में अगर ठाकुर जी बसे हुए हैं तो उसके मन में हमेशा प्रीत ही प्रीत है। और कहते हैं श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास,
और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास श्री बरसाना दास। तो श्री राधा रानी के ऐसे पदों के माध्यम से आपको यह सब बताया भी गया है, आप भी जरूर फॉलो कीजिए। कभी प्रभु के लिए एक बार जरूर सोचिएगा कि हमने ठाकुर जी के लिए क्या किया। हमेशा मांगने आते हैं, कभी हमें श्री जी के लिए कभी ये तक भी नहीं पूछा कि आज श्री जी आपके चेहरे की मुस्कान पहले से क्यों मुरझाई हुई है। ठाकुर जी आज तुम किस बात पर रूठे हो, किस बात पर रूठे हो, ठाकुर जी तुम किस बात पर रूठे हो। कभी गोविंद से अकेले में, अपने घर पर भी अकेले में पूछ कर देखिएगा, अकेले में पूछ कर देखिएगा गोविंद से। हमेशा मेरे मेरे में रहने से कुछ नहीं है, तुम्हारा है ही क्या, सब कुछ प्रभु का है। पंच तत्व से मिलकर यह शरीर बना है, एक दिन इसी में लीन होना है। एक दिल्ली के एक भक्त थे, मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। दिल्ली के भक्त थे, श्री जी के महल में हर महीने आया करते थे। तो बस यही कामना करते थे कि हे राधा रानी, ये सब कुछ आपका है, मेरा जीवन में है ही क्या, सब कुछ आपने दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बस मेरी यही इच्छा है कि अगर मेरे प्राण भी निकले तो बस श्री जी तेरे महलों में निकले। महारानी बस ऐसी कृपा करना, कुछ भी नहीं मांगते थे, अपने परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं मांगते, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपनी पत्नी के लिए, बस मांगते थे तो श्री जी मुझे तो बस अगर मेरे प्राण भी अगर निकले तो तेरे इस महल में निकले, और महल में भी ना निकले तो इस ब्रज में निकले, बस निकले तो बस ब्रज में निकले। वो अपने बच्चों से भी बस यही बात बोलते थे कि बेटा अगर मैं जहाँ भी मरूँ, जहाँ भी मेरे प्राण निकले तो मुझे बरसाना जरूर ले चलना। जैसे कहते हैं मधु मधु महलों की चौखट पे, अरे महलों में तो अगर प्राण भी निकल जाए तो उससे बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं है। अगर श्री जी से वो विनती करते थे, वही अपने बच्चों से कहते थे कि अगर मेरे प्राण भी अगर दिल्ली भी निकले तो मुझे बरसाना जरूर ले चलना, बस मेरी यही विनती है आपसे। और एक चीज़ और वो कहते थे, जो मेरे अंतिम संस्कार की जो रज है, जो राख है, जिस पंच तत्व से मिलकर यह शरीर बना है, उसे ब्रज से कहीं बाहर मत ले जाना। बच्चे हाँ हाँ कहते थे, ठीक है पिताजी, हम आपकी ये अंतिम इच्छाएं जरूर पूरा करेंगे। एक दिन उन भगत जी का जो शरीर दिल्ली में संपूर्ण हो गया, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बच्चों को उनकी बात याद आई कि पिताजी ने एक वचन मांगा था कि उनकी जो अंतिम संस्कार है वो श्री जी के बरसाना में हो, बरसाना आए तो पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद जब अगले दिन उनकी जो अस्थियां थी उनको वो एक लोटे में लेकर बोल रहे थे कि हमको ये यमुना जी इतना तो करें कि हम अपने पिता की जो अस्थियां हैं उन्हें यमुना जी में ले जाएं। ऐसा मन में विचार चल रहा था। वो शमशान घाट पहुँचे ही थे, लेकिन उस भगत की इच्छा थी कि मैं श्री जी के बरसाने से मेरे एक कण भी इस ब्रज से बाहर ना जाए। लेकिन जब उनके बच्चों ने नहीं मानी, जब वो पहुंच गए शमशान घाट तो श्री जी ने एक ऐसी कृपा करी कि बहुत तेज आंधी और तूफान एक बवंडर की तरह से उस समय आया सुबह के टाइम, और उनका जो शरीर था पंच तत्व में लीन हो गया। उनकी सारी अस्थियाँ ब्रजमंडल में बिखर गई और उन्हें एक रज भी ले जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। श्री जी ने उनकी इस तरह से सुनी, श्री जी ने उनके ऊपर इस तरह से कृपा करी, क्योंकि उन्होंने मांगा ही यही था कि मरूं तो श्री जी वो तेरे ब्रज में मरूं, तेरे महलों में मरूं। अगर देना है तो किशोरी जी बस मुझे
तेरे महलों की सोनी सेवा दीजो श्री जी, मुझे तेरे महलों में बास दीजो। कहो प्रसादी श्री महलन की, कृपा हो तो पाऊँ। हे राधा रानी, कभी अगर कृपा हो तो मैं आपके श्री महलों में प्रसादी पाऊँ। ऐसा वो मांगते थे, श्री जी वो सब देती थी। तो आप भी कभी श्री जी से ऐसा मांग कर देखिए, सच में बहुत आनंद आएगा। और सभी कार्तिक महीने में श्री लाडली लाल विजय तेतराम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास दोनों का जाप करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए और साथ के साथ शेयर भी करते रहिए। क्योंकि देखिए, आपके एक शेयर से और भी भक्त जुड़कर श्री जी के दर्शन ही ना सही, लेकिन श्री जी के महल में हाजिरी तो अवश्य लगाएंगे। जो श्री जी के महल में जो टॉप फैन जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सब की हाजिरी तो श्री जी लगाती है। आप सभी की हाजिरी श्री जी के महलों में लगती है। तो देखिए, अब हम अपना वीडियो विराम करेंगे और सभी भक्तों 11 तारीख को एकादशी सुबह 8:30 बजे हमारे साथ जुड़कर और शाम को जो हमारा स्पेशल सरप्राइज है उसका भी आनंद लें। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और डेली हम सुबह तो लाइव आते हैं, शाम को जब भी इंस्टाग्राम से हम जब लाइव आएंगे तो ज़रूर हम स्टोरी मेंशन करेंगे। और श्री जी और बिहारी जी की कृपा ऐसे ही आप पर हमेशा बनी रहेगी। और राधे राधे बोलते रहिए। श्री लाडली लाल विजय तेतराम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोलिए राधा रानी की जय। और दीपावली से पहले मैंने पहले भी बोला कि हमारी एक छोटा सा सहयोग श्री जी के महलों के कर्मचारी और ऐसे फूल वाले बाबा और भी प्रेमदास बाबा, इनके लिए हमने एक छोटा सा दीपावली गिफ्ट रखा है। आप सभी आनंद लीजिएगा। देखिए, इन सब लोगों की ज़रूर सहायता होनी चाहिए, क्योंकि ये ना किसी से मांगते हैं। प्रेमदास बाबा जिन्होंने पहले ही बोल दिया कि राधाष्टमी के बाद सब कुछ ठीक होगा। श्री जी का महल खुल गया, श्री जी के द्वार खुल गए। संतों की वाणी वो वाणी होती है। महाराज जी देखिए, प्रेमदास बाबा, महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी, ये कितना साइज आता है तुम्हारे इनर का? कितना साइज गरम बनियान का? 90 नंबर गरम बनियान का 90 नंबर है। अच्छा अच्छा, राधे राधे। देखिए, अभी आपने हमारे प्रेमदास बाबा का दर्शन किए। ये साक्षात सच में संत विभूति है। कहते हैं संतों के दर्शन और तो साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। देखिए, ये कुछ नहीं मांगते हैं श्री जी से, बस श्री जी के महलों में इस तरह श्री जी की सेवा में लगे रहते हैं। मैं अगर इनके चरण भी अगर दिखाऊं तो सच में शायद इतने छाले हैं इनके पैरों में कि शायद हमारा जीवन भी हम श्री जी की सेवा करें तब भी ये ऐसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए, अब हम अपना वीडियो विराम करते हैं और सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। और नित्य प्रति 10 बजे हमारे साथ लाइव का आनंद लीजिए। और एक ही बात कहता हूँ कि स्टोरी भी शेयर कीजिए ताकि और सभी भक्त जुड़ सकें। और कार्तिक उत्सव में हम श्री जी के महल में नित्य प्रति भक्तों के नाम से दीपक जलाकर उनकी हाजिरी लगाएंगे। तो आपसे भी बस यही अनुरोध है कि आप भी सभी भक्तों को जोड़ते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिए फेसबुक पेज मेरी राधा रानी से, ताकि सभी भक्त जुड़कर श्री जी की लीलाओं का, श्री जी के चमत्कारों का आनंद ले सकें। बोली राधा रानी की जय। इस्वान दुलारी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। जय जय श्री राधे।